रा अ म 3 अक्षर हैं, ध्यान से सुनिए। जो रकार है र, ये अग्नि का बीज है। रकारो नल बीज स्यात् ये सर्वे बाडवादय कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभाशुभम्। राम नाम का उच्चारण करते समय जब हमारे मुंह से र निकलता है तो र का उच्चारण करते ही हमारे भीतर अनेक ज्वालाएं अग्नि की प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि र अग्नि का बीज है। बीज छोटा सा होता है पर उसमें बहुत विशाल वृक्ष बनने की शक्ति होती है। ऐसे ही शब्द ब्रह्म है, उसमें जो बीजाक्षर होते हैं ना, बीजाक्षर जैसे ऐम हैम ह्रीं क्लीं, ये सब बीज अक्षर होते हैं। तो जो रम है, रा का उच्चारण करते ही ये अग्नि का बीज है, अग्नि प्रकट हो जाती है। और वो अग्नि क्या करती है? भस्म कर्म शुभाशुभम, जीव के जन्म जन्मांतर के जो शुभाशुभ कर्म हैं उन सबको भस्म कर डालता है। कौन? र का उच्चारण। अग्नि बीज रकार से सारे कर्मा जो शुभाशुभ कर्म हैं वो सब भस्मसात हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। और मन के जो मल हैं, पाप हैं, वो सब जब भस्म हो गए, उसके बाद रा में जो आ लगा है, राम शब्द का ध्यान दें। आकार जो है वो सूर्य का बीज है। तो जब हम रा उच्चारण करते हैं तो र में अग्नि और आ में सूर्य। सूर्य क्या करते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर भरा है, वो जब आ का उच्चारण हम करते हैं तो उसमें भानु बीज है, सूर्य भगवान का प्रकाश प्रकट होता है और वो हमारे सारे अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस कर देता है। अकारो भानु बीज स्यात् सर्व वेद प्रकाशकः दहत्येव च सदरीत्या या विद्या हृदये तमः। अविद्या से जो हृदय अज्ञान से भरा हुआ है, वह भानु के बीज का उदय होते ही, सूर्य का बीज मंत्र प्रकट होते ही, जो वेदों का प्रकाशक है, ज्ञान का प्रकाश, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही भानु बीज आकार का उच्चारण करते ही हमारा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। परंतु ध्यान दें, आग भी ताप देने वाली है और सूर्य भगवान का तो ताप आप देख ही रहे हो, सहन कितना मुश्किल पड़ रहा है। प्रचंड मारतंड का ताप बड़ा भयंकर होता है, तो दोनों ही गर्मी के मारे झुलस रहे हैं। आग भी गर्मी दे रही है, सूर्य भगवान भी गर्मी फेंक रहे हैं, तो आदमी तो सूख ही जाएगा। तो जब रा के बाद में मां कहते हैं तो मां चंद्रमा का बीज है। मां का उच्चारण करते ही चंद्रमा की शक्ति प्रकट होती है और चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, तरावट देने वाला होता है। तो र अग्नि और सूर्य का जो ताप होता है उसको समन करने के लिए जब मां का उच्चारण करते हैं तो चित्त एकदम शीतल हो जाता है, हृदय एकदम शांत हो जाता है। और चंद्रमा मन का भी स्वामी है, चंद्रमा मनसो जाता है, मन भी हमारा स्थिर होने लगता है, मन भी शीतल होने लगता है। मकारश्चंद्र बीज स्यात् सदम्या परिपूर्णम त्रितापहरते नित्यम शीतलत्वं करोति च। तुम्हारे जीवन में जो ताप हैं